अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंद स्वामी भगवान के पावन चरणों में वंदन नमन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक कच्छ केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। श्री प्रवेश माला गुरुवरिया नमो नमन। गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आओ परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के समोशरण में चलने की तैयारी करते हैं। निर्वाण कल्याण की पावन वेला में बरसते हुए उन दिव्य वरदानों को हम भी आत्मसात करें, उनकी आराधना करें, पूजा करें, अर्चना करें। समोशरण की ये भावनात्मक यात्रा एक ऐसा अनूठा प्रयोग जिससे हम किसी की लेशा का भी परिवर्तन कर सकते हैं। सहज अपने मन को शांत करते हुए एकाग्रता से आंखें बंद करके अपने भीतर में एक दृश्य को तैयार करते हैं, जैसे हमने अपने पूरे परिवार को साथ में ले लिया है। जहाँ जहाँ आपकी नज़र पहुँचती है उन सभी को अपने साथ में ले लीजिए। अपने घर के बुजुर्ग बच्चों को जो जरा भी धर्म करने के लिए तैयार नहीं है, उनको अपने संग में रखिए। एक विशाल जनमेदिनी के साथ, श्री संघ के साथ हम पावापुरी की उस पावन यात्रा के लिए अपने कदमों को तैयार करते हैं। अंतर हृदय में बहुत उत्साह और उमंग है, उल्लास। कदम से कदम मिलाते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। आंखों में परमात्मा के दर्शन की प्यास है। मन आनंदित है। कदम बढ़ते बढ़ते पावापुरी की उन पावन गलियों में पहुंच गए। इस चंदन माटी को नमन करो। इस चंदन माटी का एक एक कण परमात्मा की अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है। ये वही धरा है जिसे प्रभु ने अपने चरण रज से पावन किया है। पावापुरी की इन पावन गलियों को पार करते हुए हम हस्तिपाल राजा की उसी रज्जुक सभा के समक्ष पहुंच गए, जहां परमात्मा का अनुत्तर चरम समोशरण लगा हुआ है। देवताओं ने स्वर्ग का पूरा वैभव धरती पर उतार दिया है। अपने परमात्मा की भक्ति अनुमोदना के लिए देवों ने समोशरण की रचना की है। ये पावन समोशरण जहाँ हर जीव को एक समान शरण मिलती है, जिसके चिंतन मात्र से ही, जिसके वंदन मात्र से ही अंतर संभाव से भर जाता है। समोशरण को गौर से देखकर वंदन कीजिए। पहला प्रकोटा चांदी से बना हुआ है, सोने के कंगूरों से सजा है। 1300 धनुष के अंतराल पर दूसरा प्रकोटा प्रारंभ होता है, जो सोने से बना है, रत्नों के कंगूरों से सजा है। फिर 1300 धनुष की जगह छोड़कर तीसरा प्रकोटा प्रारंभ होता है, जो रत्नों से बना हुआ है और मणि रत्नों के कंगूरों से सजा हुआ है। और समोशरण के बीचों बीच स्फटिक सिंहासन पर परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर विराजमान हैं। चमकती हुई सोने की काया, स्वर्णिम आभा चारों ओर बिखर रही है। अष्टमहाप्रतिहार्य से मंडित प्रभु, स्फटिक रत्न का सिंहासन, अशोक वृक्ष, देव दुंदुभियां बज रही हैं।
अचित पुष्पों की सुगंधित फूलों की बरसात हो रही है। पूरा वातावरण सुगंधित दिव्य ध्वनि सहित आभा मंडल है। 3 छत्र से सुशोभित प्रभु देव देवियां चवर डुला रहे हैं। 12 परिषद आनंद विभोर हो रही है। इंद्र इंद्राणी, देव देवियां, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, मनुष्य मनुष्यनी और त्रियंच त्रियंचनी, ये 12 परिषद अपने जन्मों जन्मों के पापों को मिटा रही है। समोशरण की 20,000 सीढ़ियां हैं। हर एक सीढ़ी स्फटिक रतन की बनी हुई है। समोशरण की शिखा पर एक धर्म ध्वजा लहरा रही है, जिस पर लिखा हुआ है नमो जिनाणम जिए भयानम। समोशरण की पहली सीढ़ी पर हमने नमन किया। ये वही सीढ़ियां हैं जहां परमात्मा ने अपने चरण टिकाए सोने के कमल खिले हैं। प्रभु के चरण चिन्ह नमन करो। परमात्मा के चरण चिन्ह पर माथा टिका दो। जैसे ही समोशरण की सीढ़ी पर माथा टिकाया, अनंत ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर गई और भक्ति से झूमते हुए, गान गाते हुए हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। अपने साथ साथ जिनको भी लाए हैं उनको भी सीढ़ी चढ़ते हुए महसूस कीजिए। देखिए, नमो जिनाणं जिए भयानक, 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 नमो जिनाणं जिए भयानक। इस भक्ति में गान को गाते हुए कब हमने समोशरण की 20,000 सीढ़ियां पार कर ली, हमें पता भी नहीं चला। हम परमात्मा के बिल्कुल समक्ष पहुंच गए, स्फटिक सिंहासन के बिल्कुल नजदीक। उस 12 परिषद के बीच में ही हमने परमात्मा के चरणों में भाव भरा वंदन किया। पद्म आसन में प्रभु के पांव का अंगूठा देखो और अपना माथा टिका दो। परमात्मा के पांव के अंगूठे से ऊर्जा का अनंत स्रोत आपके आज्ञा चक्र के माध्यम से अंदर प्रवेश कर रहा है। प्रभु के चरण आशीर्वाद मुद्रा में उठे हाथ, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स, और अब प्रभु का मुखमंडल देखो। प्रभु के कमल के समान खिले नेत्र, नेत्रों से अनंत करुणा बरस रही है। अनंत वात्सल्य से, प्रेम से भरे नेत्र, जिनसे वात्सल्य रस बरस रहा है, प्राणी मात्र के लिए करुणा का रस। परमात्मा के नयनों से निकलती उस प्रेम रस की धारा को महसूस करो। इस प्रेम रस की धारा से भीतर में जितनी भी नफरत, घृणा, वो सारे भाव हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गए। प्राणी मात्र के परम पिता प्रभु महावीर, मेरे प्रभु महावीर, इस कदर भावों से जुड़ जाओ,
अंदर की सारी कालिमा समाप्त हो जाए। वंदन करके प्रभु का स्तुति गान करेंगे। वही स्तुति गान जो आर्य जम्बू की महान जिज्ञासा से आर्य सुधर्मा स्वामी के मुखारविंद से बरसा प्रभु के अनंत गुणों की आरती करेंगे। हम भी भावों की थाली सजाकर, भावों का नैवेद्य सजाकर अपने परमात्मा की भक्ति स्तुति। वर्धमानं शरणं पवजामि, वर्धमानं शरणं पवजामि, वर्धमानं शरणं पवजामि, वर्धमानं शरणं पवजामि। पूछे सुनं सामनामाहनाय आगारिणोय परतीर्थयाय सेयेने गतियङ्गममाहु अनेलि संसार समितयाय कहं जनानं कहं दर्शनं से शीलं कहं नाय सूयस्य आसि जानासि नम्बिकुजा तलेन आहा स्वयंभूहि जाहा निसंतन केरणय से कुशले मदेसी अनंत नानी या अनंत दंसी जसन सिनो चकुपरे कियसे जाना हि धम्मा च दीन च तेहि ओडंगदेयं तिर्यं दिशासु तसाय जेठा वर्जेय पाना से नीच नीचे हि समीत पन्ने दीवे वदमं समियं बुधाहु से सबदंसी अभिभूय नानी नीराम गंधे दियमंत्यपा आलोतरे स जगत श्री जगन्तातीते अभय अणाओ से भूई पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर अनंत चकु अणोत्तरेत वैसूर्येवा वैरयनिन्दे वतमं पगासे अणोत्तरंगमनेन जिनान नेया मुनिका सवया सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिव्यं विसिते से पन्नया कैसाय देवा मामोदहिवा आनंद पारे आराय देव अक्साय बिकु सके वदेवा वै जुइमा सेवीर्येण परिपूर्ण वीर्ये सुदर्शनेवा सुरालयवासि मुदागरे से वियायने गुणो भवय सयं सहस्रना ओजोयनानं तिकंदगे पांडगे जयं से जोयने नाम से उडोसितो देत सहस मेघा कोठे न पेचे कई भूमि वटिये जन सूर्या पर्यटयन्ति से हेमवने बहुनन्दनीय जन सिंह
गतिं वेदयन्ति महिन्दा से पवये सदमाः पगासे वीराय काञ्चनमटवन्ने आनोत्तरे गिरिसुय पावदुगे गिरिवरे से जलिये बबो में मलिये मजम्मी किए नगिंदे पाणायते सूर्य सुदले से एवं सिरिये उसबूरिवन्ने मनोरमे जोये अच्छमाली सुदंसन से वजसो गिरीश पावो चै महतो पावन तो वमे सामने नाय पुते जाई जसोदन सननान सिले गिरिवरे वा निसहायान रुये वसेते वलयाय तान तावो वमे से जगबुई पन्ने मोने नमजे तमुदाहु पन्ने आड़ो तरंगाम मोई रहता आड़ो तरंजान वरंगियाई सुख सुखन अपगंड सुखन सकिंदुएगा तवदात सुखन आड़ो तरंगन परमामहसी अशेष तम्मा सभी सोहैता सिद्धिंगते सैमणंत पते नानेन सिले यदंसनेन रुके सुवाज सहसामलिवा जनसिंगतिं वेदयन्ति सुवन्ना धनमाहुसेट नाणेन सिले यभुई पन्ने तनियं वसतान आनुत्तरेउ चंदोवतारान महानुभावे गंधे सुवाचन माहुसेटन एवं मुनिनन अपरिणमाहु जाहा स्वयंभू उदगीन सेठे नागे सुवादय निंदमाहु सेठन आओ दैवा रसवेजयन्ते तावो वहाने मुनिवेजयन्ते अति सुवेरा वनमाहुनाये शिहो मियाना सलिलान गंगा पल्ली सुवादर देवे निवान वादी निर्णाय पुते जोड़े सुनाए जहवीस सेने कोपे सुवाजह अरविंद माहू हकीन सेठे जगदंत वचे किसीन सेठे तहवर्धमाने दानान सेठन अभय पयान सचे सुवान वचन वयंति तवे सुवाओत्तमं चेरन लोगोत्तमे सामणेनाय पुते कीन सेठा लव सतमावा सभा सुहम्मा वसभान सेठा निवान सेठा जल सबदम्मा नैनाय पुता परमत
जना इंद्रेव देवा दिव्याग्निसन्ते इंद्रेव देवा दिव्याग्निसन्ते दिग्देवी। आओ समोशरण की इस पुण्य अनुभूति में परमात्मा के मुखारविंद से बरस रहे, झर रहे वो अमृत वचन, वो अद्भुत वरदान, उनकी आराधना करेंगे। अपने सौभाग्य की हजारों हजारों बार प्रशंसा करते हुए पूरी दुनिया के बीच में आप ही वो सौभाग्यशाली हैं जो इन दिव्य मंत्रों को आत्मसात करेंगे, गाएंगे, आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे। जीवन में वंदन को, अभिनंदन को प्राप्त करना है तो परमात्मा को वंदन करते हुए शुद्धदेव की आराधना करने के लिए तैयार, इस धर्म आंगन को नमन करते हुए नमो सूर्य देव्याय, 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 नमो सूर्य देव्याय। परमात्मा के ऐश्वर्य और संपदा के उत्तराधिकारी पंचम गणधर श्री सुधर्मा स्वामी भगवान के चरणों में अनंत अनंत वंदन। गण समृद्धि श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धि श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धि श्री सुधर्मा स्वामी ने। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। परमात्मा की आज्ञा ग्रहण करते हुए इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवम। नमो सूर्य देवस आराहना ठाए, नमो सूर्य देवस आराहना ठाए, नमो सूर्य देवस आराहना ठाए, नमो सूर्य देवस आराहना ठाए। अबुठ्योमि इच्छम, अबुठ्योमि इच्छम, अबुठ्योमि इच्छम। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी। उत्तरा दयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी उत्तरादयन में गुंजित होती, उत्तरादयन में गुंजित होती। प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी। मंगलकारी भव भयहारी जिन वाणी है शरणा। मंगलकारी
जिन वाणी के बोलो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो जिंदगी की हर खुशी इसमें जिंदगी का हर सबक इसमें गाएंगे 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 उत्तराधयन 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 उत्तराधयन। तीसरा अध्ययन चतुरंगिये के नाम से है। श्रद्धा और भक्ति के साथ इसे गाएंगे। चतारी पर मंगाणी दुल्लाहाणी जंतुणु माणु सतंग सुई सदा संजय मम्मी वीर्यं समावनाण संसारे नाना गोता सुजाईसु कमा नाना विहा कटु पुढो विसंभिया पया ए गया देव लोएसु नर येसु वि ए गया आसुरंकायं आहा कमे हिंगच्छै ए गया खतियो होई ताओ चंडाल वो कसो ताओ कीड़ पयंगो य ताओ कंथु पिविलिया एव मावट वुट जोणीसु पाणीनो कम की बिसा ननी विजंती संसारे सवठे सुवखतिया कम संगे हिंग समुढ़ा दुखिया बहुवेयणा आमाणु सासु जोणीसु वीणः मंती पाणिनो कमाणं तु पहाणाये आणु पुविकयायु जीवासो हि मणु पता आययन्ति मणुसयं माणुसं विगहं लद्धुं सोई धमसे दुल्हा जंग सोचा पड़ी भजन्ति तवं खन्ति महिंस्यं आहच सवर्णं लद्धु सदा परम दुल्हा सोचा ने आऊ यं मगं बहवे परिभसई सुई च लद्धुं सद्धं च वीर्यं पुण्य दुल्हं बहवे रोयमाणावि नोएणं पड़ी वजय माणो सतमी आयावो जो धमं सोच सदहे तवसि वीर्यं लद्धुं संवुडे निदुणे रयं सोहि उजय भूयस धमो सधस चिठै निवाणं परमं जायिं घयसि तव पावये विज्ञयञ्च कमुणो हो हेउं जसं संचीणु खन्तिये पाडवं शरीरं हिचा उडन् पकमयि दिशं विशाली से हिंसिले हिं जखा उतरे उतरा महासुकावय दीपंता मानंता आपुण चवं आपिया देव कामाणं कामरुव विभुविणो उडंक पेसु चिठन्ति पुवा पास सयावहु तथठिचा जाहा ठाणं जखा आहु खये चुया उवेन्तु माणु संजोणिं से दंस गे अभिजायै खेतं वधुं हिरणं च पासवो दास पोरुसं चतारी काम खंदाणी तथ से उववजयी
मितवंग नायवंग होई ऊंचा गोए ये वर्णवंग अपायं के महापन्ने अभी जाए जसो बले भोचा माणो सही भोए अपड़ी रुए आहा उयंग पुवंग विशुद्ध सदमे केवलं बोहि भुज्या चौरगंग दुल्हंग नचा संजमंग पड़ी वज्या तव साधुय कमन से सीधे हवई सासे तिबेमी। चौथा अध्ययन असंस्कृत के नाम से है। मूल गाथाओं की बड़े भाव भक्ति के साथ आराधना करेंगे। असंख्यं जीवे मापमाये जोरोवणी यसुनत्ति ताणं एवं वियाणा ही जने पमाते कणु विहिंसा अजया गहिंती जे पावकम में ही धनं मनुसा समाययन्ति अमियंगहाय पहायते पास पयठिय नरे वीराणुबदा नर्यं उवेंती तेणे जाहा संधि मुहे गहिये सकमुणा किचै पावकारी एवं पया पेच इयंच लोए कड़ान कमान मुख अति संसार मावन परस अठा सहारणं जंच करे कामं कामस्ते तस उवेय काले न बंधवा बंधवयं उवेंती वितेन ताणं न लभे पमाते इमं मिलोए अद्वा परथा दीवपान ठेव अनंत मोहे नेयाऊयं दट्टुमेव सुते सुयावी पड़ी बुद्ध जीवी न विससे पंडि आसुपन्ने घोरम होता अबुलम शरीरम भारंड पखीव चरे पमतो चरे पयायं परिसंक माणो जंकिंची पासंग इह मणमाणो लाभांतरे जीविय वुहयिता पच्छा परिणाय मालावदंसी छंदंग निरोहेण उवे मोकं आसे जाहा शिखियवं धारी पुवायिं वासांचरे पमातो तम्मा मोणि किपमुवे मोकं सपुवमेवं न लभेज पच्छा एसो वं मासा साए वायाणं विसीय सडील आऊयं मे कालो वाणीये शरीरस भे क्षिपं न सके विवेग में तमहा समुठाए पहाय कामे समिचलोयं समया महेशी अपान रखी चर पमतो मुहुंग मुहुंग मोह गुणे जयंतं अणे गुरुवा समणं चरंतं फासफुसंति असमंजसं च नैते सुभिखु मनसा पौसे मंदाय फासा बहुलोहणी जा तह पघारे सुमणन कूजा रखे जको हंग विणिये जमाणं मायंग सेवे पहेज लोहं जे असंख्या तुझ पर पवाई ते पिज दो साणु गया पर जा ये है में तू दुगंछ माणो कंखे गुणे जब शरीर भेवो कंखे गुणे जब शरीर भेवो तिबेमी। पांचवा अध्ययन अकाम मरण के नाम से है।
मूल गाथाओं की आराधना प्रभु की अनुभूति में करेंगे। अणवंशी मोहंसी एगे तीणे दुरुत्तरे तथे गे महापने इमंग पठ मुदाहरे संति में ये दुवे ठाणा अखाया मारणंतिया अकाम मरणं चेव सकाम मरणं तहा बालाणं अकामं तु मरणं असई भवे पडियाणं सकामं तु उकोसिण सईं भवे तत्तमं गाढमं ठाणं महावीरण देशिये कामे गीते जहा बाले बिसंकुराईं कुवई जे गिदे कामे भोगेसु एगे कुड़ाए गच्छई नमे दिठे परे लोए चखु दिठाई मारई हथा गयाई में कामा कालिया जे अणा गया को जाणई परे लोए अथिवा नथिवा पुणो जणेण सदिंग हो खामी ई बाले पग भई कामे भोगाणु रायण के संग संपड़ी वजई तावो से दंडंग समार भई ते से सुथावरे सुये अठाए ये अणठाए बुये गामंग विहिंसई हिंसे बाले मुसावाई माईले पिसुणे सड़े भुज माणे सुरंग मनसंग सेयमे अंति मनई काय सावय सामते वीते गिदेय इथिसु दुहाओ मलंग संचिणई शिशुनागुव मटियं ताओ पुठो आयंकेण गिलाणो परितपई पभियो पर लोग से कामाणु पेही अपने सुया में नरे ठाणा असिलाणं च जागई पालाणं कुरे कम्माणं पागाडा जत वेयणा तथो ववाया इंठाणा जहा मेय मणु सुयं आहा कामे हिंगच्छन्तो सोपचा परितपई जहा सागडियो जाण समंहि चा महापहं विषमं मग मोयिणो अखे भगमि सोयई एवं धमं वियुकम अहमं परिवजिया बाले मचु मोहं पते अखे भगे ये सोयई तवो से मारणंतमी बाले संत सई भया अकाम मरणं मरई दूते व कलिना जिये एयंग काम मरणं बालाणं तो पवेयं एतो सकाम मरणं पंडियाण सुने में मरणं पिस पुणाणं जहा मेय मनु सुयं विपसन माणा घायं संजयाणं वुसीमो न इमं सवेसु भिक्षुषु न इमं सवेसु अगारिषु नाणाशिला गारथा विषम शिलाये भिक्षुणो संति ये गेहिं भिक्षुहिं गारथा संजमोत्तरा गारथे ही ये सफेहिं साहावो संजमोत्तरा चिरा जीणं नगिनीण जडि संगाडी मुंडिणं एयाणी विनतायन्ति दुशीलं परियागयं पिंडालोल एव दुशीले नर गावो न मोचई भिखाए वागी हेथेवा सुवये कमई दिवं आगारी सामाई अंगो गायिं सडी कायेण फासे पोसहं दुहाओ पकां एगरायं न हावे एवं शिखा समावने गिहवासी विसुवे मुचई छवि पवाओ गच्छे जख सलो गयं
आहज संवुडे बिकु दोण हंगण यरेसिया सब दुख पहिणे वा देवे वावी माहिडिये उत्तरायण विमोहायण जुई मणंताणु पूवसो समायणायं जखेहिं आवासायं जसंसिनो दिहाऊया इडिमंता समिधा कामरूपिणो आहुनो ववन संकासा भुजो अचि मालिपभा तानि ठाणानि गच्छन्ति शिखिता संजमं तवं बिखाए वागीहिते वा जे संति परिनिवुडा ते सिंह सोचा सपूजाणं संजयाणं वुसीमो न संत संति मरणन्ते शीलवन्ता बहुसूया तुलिया विशेषमादाय दया धमस कंतिये विपसिये जमिहावी ताहा भूयेण अपना तावो काले अभिपेये सडी तालिये समन्तिये विणे जलोम हरिसंग बेयं देहस कंखये अह कालमी संपते आघायाये समूसयं सकाम मरणं मरई तिन्नः मनयरं मुनि तिन्नः मनयरं मुनि तिबेमी। अब थोड़ा सा विवेचन करेंगे इन तीनों ही अध्ययनों का। तीसरा तीसरे अध्ययन के बारे में चतुरंगीय चत्तारी परमंगाणी दुल्लाहनीय जंतुनो मानु सतंग सुई सद्धा संजममी वीर्यं। चार परमंग क्या? मानु सतंग मनुष्यता, मानवता। मानव तो बहुत सारे बने, मनुष्य बहुत हैं, आपको हर जगह मनुष्य ही मनुष्य नजर आ रहे हैं, बट मानवता तो बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलेगी। किसे कहते हैं मानवता? इंसानियत क्या है? जिसके पास दूसरे के दर्द को महसूस करने की, पीड़ा को अनुभव करने की शक्ति है, दूसरे के क्रंदन को, दूसरे के दर्द को, दूसरे की पीड़ा को जो अनुभव करता है वही मानव है। उसी के अंदर मानवता है, उसे मानवता कहते हैं। और परमात्मा के वरदान भी उसे ही सुनाई पड़ते हैं। दूसरा अंग क्या है? सुनना। तो जिसके पास दर्द को अनुभव करने की शक्ति, संवेदनाएं होंगी, उसी के पास मानवता है। और जहाँ मानवता होगी उसको ही परमात्मा के वरदान सुनाई देते हैं, अन्य किसी को सुनाई नहीं दे सकते। जिसे अभी तक दूसरों के का दुख का अनुभव नहीं हुआ, समझ लो उसके पास ना ही इंसानियत है और ना ही मानवता है। फिर वो भले ही मनुष्य बना है, वो कितने ही स्तोत्र का गान करे, फिर वो कितने ही माला फेरे, फिर वो कितना भी कुछ करे, शास्त्र गाए, जाप करे, लेकिन उसका सब कुछ ऐसे है मानो किसी मृत व्यक्ति का मुर्दे का श्रृंगार कर दिया हो। तो मानवता जिसके पास है, उसके पास भगवत्ता दौड़ी दौड़ी चली आती है। कैसे? जैसे बछड़े के पीछे गाय दौड़ती चली जाती है, बछड़ा जहाँ जाता है गाय उसके पीछे पीछे चली जाती है। और इस दर्द को अनुभव करने की शक्ति मनुष्य को ही मिली है। त्रियंच और नारकी शायद क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अपना ही दर्द इतना है कि वो दूसरों के दर्द को महसूस ही नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा त्रियंच, मेरू पर्व हाथी के बारे में आपने सुना है, जिसने छोटे से खरगोश की जान बचाई थी। त्रियंच योनि में था, उसके भीतर भी संवेदनाएं, दर्द जाग गया था, मतलब उसे महसूस होने लगा था। त्रियंच में भी मानवता जाग गई थी, मानवता यानी दर्द की अनुभूति हो गई थी उसे।
और आप देखो, कभी कभार आजकल बहुत सारे वीडियोस आप देखते हैं। अभी मुझे किसी ने वीडियो दिखाया था कि कुत्ता बहुत बिल्ली की हिफाजत कर रहा है अपने पास में लेकर, और एक मुर्गे को, जो बिल्ली है वो मुर्गे को बहुत अच्छे से प्यार कर रही है, पाल रही है उसे। मतलब ये कुछ संवेदनाएं जो आजकल दिखाई देने लग जाती हैं। तो ऐसे मानवता, और आपने जो बलभद्र मुनि का सुना होगा ना, हिरण के अंदर कैसी संवेदना जागी थी कि उसने देखा था मुनि को आहार नहीं मिल रहा, और वो मुनि का पल्लू पकड़कर लेकर गए थे गोचरी के लिए भीगी आंखों से। कितने दिन हो गए मुनि को। मतलब ये त्रियंच में भी कभी मानवता, वो पूरा संस्कारों के वशीभूत होता है। लेकिन अगर अधिक देखा जाए तो मानवता का जागरण मनुष्य के भीतर ही हो सकता है। तो जब मानवता जागती है तो भगवान के मंत्र सुनाई देते हैं, भगवान की वाणी सुनाई देती, और उसमें गहन श्रद्धा आ जाए। कैसी श्रद्धा? जैसी श्रद्धा शबरी के अंदर आई थी। शबरी को बेर नजर नहीं आ रहे थे, उसमें राम नजर आए थे कि मेरे प्रभु के पास कोई भी खट्टा बेर ना चला जाए। तो ऐसी जब श्रद्धा आती है, अहोभाव की श्रद्धा, भक्ति की श्रद्धा, तो जो ये जागरण होता है श्रद्धा भाव का अहोभाव के साथ, फिर वो व्यक्ति अपने आप ही मर्यादा लेकर आता है अपने जीवन में। उसको कहते हैं संयम का पराक्रम। संयम में वीर्य जागना, पराक्रम जागना। फिर वो कभी भी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता, मर्यादित जीवन जीता है, हर समय पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव दृष्टिकोण उसके पास आ जाता है। तो ये 4 परम अंग जिसके जीवन में है, तो समझ लो उसका जीवन बहुत महान बन जाता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि इंसान, श्रद्धा आ जाती है, संयम में पराक्रम करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फिर भी श्रद्धा से अगर जिसने असंयम में पराक्रम कर लिया, श्रद्धा का भाव आ गया था मरीचि के मन में प्रभु की भक्ति करने के लिए, आदिनाथ भगवान की, लेकिन एक असंयम का पराक्रम किया, छोटा सा भाव आ गया कि मेरा भी कोई शिष्य होना चाहिए। तो एकदम मरीचि अपने मार्ग से डिस्ट्रैक्ट हो गया था और वहाँ बहुत कुछ खो गया था, बहुत कुछ। कुंडरिक पुंडरिक का भी आपने सुना होगा। संयम की श्रद्धा बढ़ते बढ़ते एक असंयम के पल आए और कुंडरिक कहाँ पहुँच गया था। तो इसलिए उसमें सावधान रहना बहुत जरूरी है। श्रद्धा की पराकाष्ठा तभी प्राप्त होती है जब उसमें पराक्रम किया जाता है। पराक्रम कौन सा? संयम को लेकर हम पराक्रम करते हैं। तो इतना समय नहीं है, तो जो चौथा अध्ययन है असंस्कृत के नाम से। असंस्कृत क्या? इस संसार में 2 तरह के जीव हैं, 2 कैटेगरी हैं उनकी, 2 वर्ग किए हैं हमारे आचार्यों ने उसके। एक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का है जो अल्प सुखों के लिए जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, यानी वो सिर्फ भौतिकवादी लोग हैं, जो भौतिकवादी सुखों में ही उसी की कामना करते हैं। और दूसरे वर्ग के वो हैं जो अधिक विकास वाले ऐसे प्राणी, जो भौतिक सुख साधनों की समृद्धि में भी सुख ने मानकर आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं, उसी में आगे बढ़ते हैं। पहला जो सुख है वो भौतिकवादी का, उसमें व्यक्ति पराधीन हो जाता है, और दूसरा सुख है स्वाधीनता का। पराधीन सुख में काम की इच्छा होती है, सुख भोगने की इच्छा होती है, और दूसरे में पुरुषार्थ होता है मोक्ष का, यानी मोक्ष पाने के लिए उसका पुरुषार्थ होता है। तो असंस्कृत क्या? जीवन, जिस जीवन में ऐसे संस्कार हैं जो सिर्फ भौतिकता में ही अटके हुए, असंस्कृत क्या? असंस्कृत जीवन दुखों का कारण है। इसमें बताया है प्रभु ने कि ये जीवन बहुत क्षणिक है, और
असंस्कृत जीवन जीने वाले प्रमाद में जीवन जीते हैं। उनकी जो दृष्टिकोण है सारी मिथ्याएं धारणाएं हैं। मिथ्या धारणाएं अज्ञान और प्रमाद का रूप है, जिसका शिकार होने से व्यक्ति मोक्ष मार्ग की आराधना नहीं कर पाता है, अपने ध्येय को प्राप्त नहीं कर पाता है, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए कभी भी न सोचें कि अंतिम समय शरणम पवज्जामि बोलने से या पुण्य कार्य करने से हमारी गति सुधर जाएगी। नहीं, उसके लिए हमें असंस्कृत को समझना पड़ेगा कि ये जीवन क्षणिक है। जैसे वृक्ष से पत्ता टूट गया वो जुड़ नहीं सकता, ऐसे ही ये जीवन भी बहुत क्षणिक है। इस जीवन की क्षणिकता को महसूस करते हुए आगे पुरुषार्थ करना है। और प्रथम गाथा में भगवान ने जीवन को असंस्कृत इसलिए बताया है कि आयुष्य के कण क्षण क्षण में समाप्त होते जा रहे हैं। जैसे टूटते हुए जीवन को कोई जोड़ नहीं सकता, बचा नहीं सकता, आगे नहीं बढ़ा सकता, इसी तरह से हम प्रमादित चीज़ों में प्रमाद करके समय को व्यर्थ बर्बाद ना करें। निंदा, चुगली, दुश्मनी, इन सब बातों में ना उलझें, इसे छोड़ दें, उसे छोड़कर आगे बढ़ें। ये सब नरक का रास्ता है, ये सब दुर्गति का मार्ग है, तो इससे हमें आगे निकलना चाहिए। और 5वां अध्ययन है अकाम मरण के नाम से। अकाम मरण क्या है? इस अध्ययन में अकाम मरण, बाल मरण, सकाम मरण और पंडित मरण की बहुत सुंदर परिभाषाएं दी हैं। अकाम मरण क्या है? जो मरण अनिच्छा से, मतलब मरना नहीं चाहता वो और जीने की इच्छा है, जिसकी आसक्ति अभी भी काम भोगों से जुड़ी हुई है, यानी आसक्ति अभी कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ती ही जा रही है। जिसने विभिन्न प्रकार से चल रही संपत्ति को, उसी को बढ़ाने के लिए जिसका पुरुषार्थ बढ़ रहा है, योजनाएं बना रखी हैं, जिनकी योजनाएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं, तो ऐसे वो अकाम मरण है। यानी मृत्यु तो आएगी लेकिन वो मृत्यु को चाहता नहीं। अभी पोता है, उसकी शादी कर लूँ, अभी बेटे की फैक्ट्री नहीं लगी, यानी मरने के समय में भी वो उलझा हुआ है और मृत्यु के नाम से घबरा रहा है, मुझे और जीना है, तो ये अकाम मरण है। और दूसरा है बाल मरण। अकाम मरण में और बाल मरण में अंतर है। बाल मरण वो है कि जो जीव बिल्कुल ही अभी अबोध है, जैसे बच्चा होता ना, बाल मरण यानी बच्चे के जैसा, तो वो अज्ञान में क्या कर रहा है? असंयम पूर्वक काम को बढ़ा रहा है। क्रोध, अभिमान, माया, लोभ, अशांति, कषायों के वशीभूत होकर होने वाले मरण को, मतलब मरते वक्त भी उसका क्रोध वैसा का वैसा, मरते वक्त माया वैसी की वैसी, मरते वक्त भी उसका अभिमान वैसे का वैसा है, सब कुछ वैसा ही है, वो बाल मरण है। इसे बोध ही नहीं है कि इसको लेकर मुझे नहीं मरना, इससे निवृत्त होना चाहिए। अब तीसरा है सकाम मरण। सकाम मरण क्या है? धर्म परिधि में प्रवेश करके 5 अणुव्रतों को धारण करना या 5 महाव्रतों की आराधना करना। जैसे आपके 5 अणुव्रत हैं, यानी श्रावक के व्रत हैं, उसकी आराधना करते हुए आत्म तत्व में या परमात्म तत्व में लीन होकर मृत्यु का स्वागत करना, ये क्या है? सकाम मरण है कि आ मृत्यु तेरा स्वागत है, क्योंकि मैं संतुष्ट हूँ, मैंने धर्म की आराधना में ही प्राण त्यागने हैं। और चौथा है पंडित मरण। पंडित मरण क्या है? कषायों से मुक्त होकर मरना, ज्ञान, दर्शन, चारित्र में उत्कृष्ट आराधना करना और अपने 8 ही कर्मों से मुक्त होकर, ज्ञानियों का पंडित मरण होता है, महापुरुषों का पंडित मरण होता है। यानी शुक्ल ध्यान के 4थे चरण में पहुंचकर सब तरह से संवर और यथाख्यात चरित्र तक, यानी वीतराग समाधि में मरना, ना किसी से ना राग, ना किसी से द्वेष, मृत्यु के सत्य को जानकर जो मरण को प्राप्त करता है वो पंडित मरण है। तो ऐसे पंडित मरण की जो आराधना करता है, तो इस अध्ययन का नाम अकाम मरण से बचना चाहिए। सकाम मरण को साधक को धारण करना चाहिए। परमात्मा ने बहुत सुंदर ढंग से हमारे लिए ये नवनीत परोसा है, ये सुंदर थाली सजाई है कि हमें अकाम मरण का बहिष्कार करके सकाम मरण की ओर कदम बढ़ाने चाहिए। तो आज इतना ही।
आगमे तिविहे पणते तंजहा सुतागमे अथागमे तदुव्यागमे ए हवा श्री ज्ञान के विषय आगम के विषय जो कोई यति चार लगा हो ते में आलो जम बाइदंग बच्चा मेलिंग हिन अकरंग चक्रंग पै हिनंग विनय हिनंग जोग हिनंग घोष हिनंग सुटु दिनंग दुटु पोड़िचंग अकाले कऊ सजाओ काले न कऊ सजाओ सजाई न असजाई बनता गुणता विचारता ज्ञानी ज्ञानवंत की अविनय अशातना हुई हो मन से वचन से काया से आगम के किसी भी अक्षर की अशातना हुई हो कम अधिक पढ़ा हो ठीक से नहीं पढ़ा हो प्रभु के वचनों की अभिनय हुई हो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कड़म मन से वचन से काया से जंग किच मिच्छाए मन दुकड़ाए वह दुकड़ाए काय दुकड़ाए कोहाय मानाए मायाए लोभाए सब कालियाए सब मिच्छे वेराए सब धम अय कमनाए सानाए तस खम सनो पड़िक क्वामी निंदा में गिरिया में अपाणंग गो श्रामी गो श्रामी गो श्रामी गो श्रामी।